एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर शिक्षा। माय नेम इज तनीषा जायसवाल एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2025 इंग्लिश का जो नया सिलेबस है उसको हम डिकोड करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको सिलेबस की कंप्लीट जानकारी हो। एंड अगर आप लिटरेचर शिक्षा पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू लिटरेचर शिक्षा, hit the bell button so you always receive notifications whenever I post new video. So let's start the video. So this is the syllabus for CUET PG 2025 English and the question paper code is LAQP 01. So आपको ये question paper code याद रखना है, इसी से आपकी सारी चीज़ें होंगी, चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन पेपर कोड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल हियर। फिर फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हमें मिलता है दैट आर द इंस्ट्रक्शंस of the question paper. So English question paper will have 75 questions and all questions will be based on subject specific knowledge, which means English में you will have 75 questions and सारे के सारे questions will be related to English literature. General test में नहीं आएगा या फिर grammar का portion नहीं included है. All questions are compulsory and the question paper will be in English. तो आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। चलो मूविंग टू द सिलेबस, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स, जिसमें मेजर ऑथर एंड टेक्स्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट्स एंड एजेस को मेंशन किया है। सेम है जो प्रीवियसली सिलेबस था इंग्लिश का, वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर का पार्ट सेम है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश वी हैव मेजर ऑथर्स, फिर मेजर टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस, ठीक है, हिस्ट्री एंड इंडियन डायस्पोरा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट इज हिस्ट्री एंड सेकेंड इज इंडियन डायस्पोरा जो नया ऐड हुआ दिख रहा है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, that if you have seen the question paper of CUET PG 2024, there were questions from Indian writings in English history part and Indian diaspora part. What is Indian diaspora? It means that the writers who are not living in India but are from Indian origin. मतलब Indian writers हैं पर वो यहाँ रहते नहीं हैं या उनका origin इंडिया का है और वो लिख रहे हैं बाहर से, तो दैट लिटरेचर कम्स अंडर इंडियन डायस्पोरा। सो उससे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, इट इज़ नॉट न्यू, बट सिलेबस में ये इंक्लूड अब की बार किया गया है। लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें लगभग सब कुछ ही सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है थर्ड पॉइंट में। लिटरेरी जर्नल्स के पॉइंट में भी कोई चेंज हम लोग को नहीं दिख रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, हियर वी सी वन मेजर चेंज दैट दे हैव इंक्लूडेड मेजर टेक्स्ट। अब की तक क्या था कि मेजर कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ही थी, नाउ दिस टाइम दे हैव एडेड टेक्स्ट ऑल्सो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थ्योरी, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड हुए हैं, फर्स्ट इज इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म एंड सेकेंड इज पोस्ट कोलोनियलिज्म। अगेन मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि दोनों से ही क्वेश्चंस वर देयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म एंड फ्रॉम पोस्ट कोलोनियलिज्म, दोनों से ही क्वेश्चन है। पोस्ट कोलोनियलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि उन कंट्रीज का लिटरेचर जो किसी दूसरी कंट्री के कॉलोनीज हैं या थी, जैसे कि अफ्रीका है, जैसे कि इंडिया है, वो एक टाइम पे ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे, तो उन कंट्रीज का लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आता है, तो उसके बारे में भी इस बार इंक्लूड कर दिया गया है। अगेन पॉइंटिंग आउट द सेम पॉइंट कि ऐसे क्वेश्चंस पहले भी थे। अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स इवेंट्स एंड अवार्ड्स पहले की तरह सेम है। वी हैव सीन हियर अ मेजर चेंज दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज मिलेगा कि इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऐड कर दिया गया है, बट ये पहले से था।
क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर सीन अर्लियर एज वेल, एंड लास्ट ईयर तो 2 क्वेश्चंस थे, विच मीन्स ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ और एक पोएम को यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग. मैं आपको बता देती हूँ, जो पैरा आते हैं वो बहुत ईजी नहीं आते हैं. यू हैव टू बी यू नो इन प्रैक्टिस टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. दैट बीइंग सेड, जितने भी अगर आप दूसरे वीडियोस को रेफर कर रहे हैं या फिर आप परेशान हो रहे हैं दैट देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द सिलेबस, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि चेंजेस जो भी हैं वो सिर्फ सिलेबस की शीट में दिख रहे हैं. क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे इन टॉपिक्स पे. सो प्रिपरेशन के टाइम पे आपको इनका पहले से ही ध्यान देना था. अगर आप मेरी प्रीवियस शॉर्ट्स देखें तो मैंने एक शॉर्ट भी पोस्ट किया था कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है बट उससे क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक्स पहले से ही इंपॉर्टेंट थे. सो डोंट जस्ट सडनली फ्रीक आउट कि ये सिलेबस में इतने चेंजेस कैसे आ गए या क्यों आ गए या इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया. वो सिर्फ और सिर्फ एनटीए ने क्या किया है, अपने एंड से, मतलब एनटीए के एंड से ये क्वेश्चन कोई उस पे ना कर पाए एनटीए पे कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, वो वेगटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 1-2 टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं. सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है. ठीक है. सो आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से उसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए. अगर आपको लग रहा है कि यू नीड गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन, 2 महीने ही बचे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है अच्छे से, व्हाट यू कैन डू इज वी हैव आवर क्रैश कोर्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है. उसके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS. मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स किस तरीके का है. वो एक गाइडेड कोर्स है. उसमें कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंडियन क्रिटिसिज्म, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा एंड विद इन टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके वो कोर्स रेडी किया गया है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.